तो फ्रेंड, फिजिक्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं रोहित आज आपको बताऊंगा कि हम सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन को हम लैग्रेंजियन इक्वेशन से कैसे ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए हमारा एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ L है। बॉब पहले L ए पोजीशन पर था, उसके बाद कहाँ पहुंच गया, बी पोजीशन पर पहुंच गया है। तो ए से बी पोजीशन पर जाने पर उसने थीटा एंगल कवर किया है और जो हमारी आर्क की बनाई है उसने उसकी लेंथ कितनी है, एस है। तो इस केस में अगर सिंपल सा मैथमेटिक का फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम, तो हमारा फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। तो इसमें एंगल हमारा कितना ट्रेवल हुआ है, थीटा, आर कितनी हमारी एस, और रेडियस मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, रेडियस बन रही है यहाँ पर, तो एल आ गई। इसको आगे सॉल्व करें, एस बराबर आपका आएगा एल थीटा। एल को इधर इंटू कर देंगे तो एस की वैल्यू में कितनी मिलेगी, एल थीटा मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होती है v इक्वल टू डी एस अपॉन डी थीटा। यानी कि जो हमारा एस आया इसका हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिल जाएगा हमको वेलोसिटी कितनी होती है करके। ऐसे हमारा एल थीटा, इसको अगर थीटा के सामने डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो एल आपका ऐसे रहने वाला है और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला T इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जहां इस v की जो वैल्यू है वो कितनी है, एल थीटा, तो इस v के बदले हम रख देंगे कितना, एल थीटा। तो आपका आ जाएगा ये हाफ एम, v की वैल्यू आ जाएगी एल थीटा डॉट का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करें तो T इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, अब इस तरह से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं V से, वो होता है एम जी इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो हमारा पेंडुलम का बॉब है वो कितना हाइट ट्रेवल कर ली उसने। तो उसके लिए हमें देखो, आपको सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है कि पहले हमारा बॉब था ए पोजीशन पर, फिर हमारा बॉब पहुंच गया बी पोजीशन पर। इसने जो अर्थ के सरफेस से है कितनी हाइट ट्रेवल करी, AC। पहले वो ए पोजीशन पर था, अब वो कहाँ पहुंच गया है, सी पोजीशन पर। तो उसके द्वारा जो चली गई हाइट है वो कितनी है, AC है। तो इसके बदले हम रखने वाले हैं यहाँ पर एम जी AC। अब हमको इस AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AC को हमको मालूम पड़ा, जो हमारा AC है ये किसके इक्वल है, OA माइनस OC। ठीक है, कौन, जो हमारा ये AC है, ये रहा आपका AC, किसके इक्वल होगा, ये OA माइनस OC के इक्वल होगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू आ जाएगी mg, और AC के बदले क्या आएगा बताओ, OA माइनस OC। ठीक हो गया। अगर हम OA को ध्यान से देखें तो हमारा जो OA है, OA स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, तो उसके बदले आएगा आपका L। OC, अगर OC को हमें निकालना है OC, तो हमको इस ट्रायंगल में cos की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला होगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका आएगा हाइपोटेन्यूस, और ये आपका आएगा बेस। तो cos थीटा इक्वल टू बेस है आपका OC अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा आपका हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रहेगी, L रहने वाली है। तो हाइपोटेन्यूस अब कितना आ गया, L आ गया। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस की वैल्यू ये रही आपकी यहाँ से यहाँ तक की, जो कितनी है OC, और आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो ये रहा इस ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, L है। तो यहाँ से OC की वैल्यू आने वाली है आपका L cos थीटा। तो OC की वैल्यू रख देंगे उसमें हम L cos थीटा। L को कॉमन ले लेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी mg L 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि इसमें से L को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब लैग्रेंजियन को हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन को निकालने के लिए हमको पहले लैग्रेंजियन निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो लैग्रेंजियन होगा वो क्या होता है, L बराबर T माइनस V। अब ये T की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाफ एम एल स्क्वायर
थीटा डॉट स्क्वायर माइनस इस v की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन होती क्या है, d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है। तो अब लैग्रेंजियन इक्वेशन के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो इसमें हमारा लैग्रेंजियन है वो किस किस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है। तो देखने में हमको मालूम पड़ता है कि जो हमारा लैग्रेंजियन एल आया वो है आपका एक तो थीटा की फॉर्म में है और ये आपके थीटा डॉट की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारा क्यू के डॉट है इसके अंदर रखना पड़ेगा हमको डेल थीटा डॉट और क्यू के बदले रखना पड़ेगा हमको डेल थीटा। तो ये हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन आएगी इस पेंडुलम के लिए। ठीक है, अब इसमें हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले डेल एल अपॉन डेल थीटा की, फिर हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू। फिर उन दोनों वैल्यूज को जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी। तो ट्राई कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं हम डेल एल अपॉन डेल थीटा। तो डेल एल अपॉन डेल थीटा हमारा कहने का मतलब जो एल है हमारा लैग्रेंजियन उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा डॉट वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं भी थीटा आता नहीं है, थीटा इस वाले पार्ट में आता है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको बताओ कितना बचेगा, ये माइनस का एम जी एल, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन थीटा। तो आप किसकी वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस का एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया डेल एल का एल लैग्रेंजियन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन। इसी तरह हम निकालेंगे लैग्रेंजियन का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलेंगे डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। यानी कि अब हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करने वाले में इसमें कहीं इस पार्ट में कहीं भी थीटा डॉट नहीं है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। थीटा डॉट हमारा इस पार्ट में आ रहा है तो हमको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए आपका हाफ एम एल स्क्वायर, तो ये पार्ट ऐसे रहेगा। थीटा डॉट का अगर डिफरेंशिएट करे तो 2 जो पावर में है वो आगे आ जाएगा तो आपका बन जाएगा ये 2 थीटा डॉट, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो 2 वैल्यूज हमको मिल गई। एक वैल्यू हमको मिल गई डेल एल अपॉन डेल थीटा जो आ गया आपका माइनस का एम जी एल साइन थीटा, और आपका डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट जो आपका एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। इन दोनों वैल्यूज को इस लैग्रेंजियन इक्वेशन में पुट करेंगे और हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, तो आपका ये है आपका डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा, इसकी वैल्यू डॉट हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस फिर आपका डेल एल अपॉन डेल थीटा। इस डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है, कितनी निकाली हमने, माइनस का एम जी एल साइन थीटा। तो उसको यहीं पर रख देंगे माइनस का एम जी एल साइन थीटा। अब देखो आप बराबर में कितना है इसके बराबर में है आपका 0, तो बराबर में 0 आ जाएगा, माइनस माइनस होने वाला है प्लस, तो आपका आएगा डी अपॉन डी टी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस अंदर का बाहर से है आपका डी अपॉन डी टी, ये पार्ट तभी सॉल्व होगा जब हम अंदर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हमको एक थीटा डॉट का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिल जाएगा आपका एम एल स्क्वायर, तो आपका ऐसे रहने वाला है, और थीटा डॉट का एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका बन जाएगा थीटा डबल डॉट। ठीक है, अभी तक एक ही बार डिफरेंशिएट था तो थीटा डॉट आ गया, फिर एक बार डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे तो एम एल स्क्वायर का डिफरेंशिएट होने वाला नहीं है, होने वाला है थीटा डॉट का हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा। तो अब हमारा लगभग पूरी इक्वेशन मिल गई है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हम एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका रहेगा एम एल स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ भी कर देंगे एम एल स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ भी कर देंगे एम एल स्क्वायर से डिवाइड। तो एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देगा थीटा डबल डॉट, यहाँ पर एम से एम कैंसिल होगा, एक एल से एक एल कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका जी अपॉन एल साइन थीटा, और ये पार्ट बन जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यूज करा लैग्रेंजियन इक्वेशन का और हमने डाइव कर दी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम।